देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अगर आपको भी कहीं बच्चों का शोषण होता हुआ नजर आए तो जरूर दोस्तों इसके खिलाफ आवाज उठाएं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी की नई सरकार बनते ही अब एक्शन में आई और राज्यों को जारी हुई 1,40,000 करोड़ रुपए की किस्त। टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को डेवलपमेंट के लिए ये धनराशि दी गई है। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को पैसा मिला और ये लगभग 1.5 लाख करोड़ में से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ का टैक्स डिवोल्यूशन मिला। बिहार के हिस्से में भी 14,000 करोड़ आए और भी कुछ स्टेट की लिस्ट आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों भारत के लिए एक और अच्छी खबर ये आ रही है, गठबंधन सरकार के बावजूद भी हमारे देश के विकास की तेज रफ्तार बनी रहेगी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडिया की ग्रोथ पर यह भरोसा जताया गया है। और अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक और मुहर लगा दी है मोदी 3.0 गवर्नमेंट में। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगले 3 साल दुनिया देखेगी भारत का जलवा। जी हाँ, अनुमान के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रह सकती है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। चलिए खबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में मिलेगी लाखों जॉब्स। कार्यभार संभालते ही मंत्री जितिन प्रसाद ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इन सेक्टर में आने वाले समय में युवा प्रतिभाशाली भारतीयों के लिए लाखों नए रोजगार के विकल्प पेश किए जाएंगे। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जब रेल मंत्रालय की कमान संभाली तो IRCTC, IRFC और RVNL के स्टॉक में तेजी देखी गई। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वैसे अभी खबर आ रही कि 4 महीने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे JP नड्डा। मंत्रालय के साथ साथ पार्टी का भी काम देखेंगे। और खेल मंत्री बनने के बाद मनसुख मांडविया ने भी पहला रिएक्शन दिया और पूरे देश से बड़ा वादा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारे देश में खेलों की स्थितियों को बेहतर करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। अभी भी दोस्तों हमारे देश में कई राज्यों में स्कूलों में खेल की व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है। देखिए, ये स्कूलों को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई कि सैकड़ों सरकारी विद्यालयों में मौजूद नहीं है खेल मैदान और लाइब्रेरी भी। यहाँ तक कि हालात तो ये है कि कंप्यूटर लैब और बिजली कनेक्शन तक भी उपलब्ध नहीं है विद्यालयों में। वैसे तो ये रिपोर्ट राजस्थान राज्य की है, लेकिन देश में कई सरकारी स्कूलों के हालात वाकई में ऐसे ही है जिनमें सुधार करने की जरूरत है। राइट, चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। जल्द ही लागू होगी नई उद्योग नीति, बड़ी बड़ी कंपनियां लाएगी नौकरियों की भरमार। छत्तीसगढ़ सरकार ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रही है, जिससे कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन प्लांट लगाए जाएंगे। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट, छोटे बिजनेस को टारगेट कर रहा भारतीय स्टेट बैंक SBI और इससे विकास के साथ साथ तेजी से लोन अप्रूवल पर भी फोकस रखा गया है। बैंक का कहना है कि उसके SMI पोर्टफोलियो में पिछले वर्ष 20% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। तो SBI ज्यादा से ज्यादा छोटे बिजनेस को लोन देगा तो इससे बिजनेस बढ़ेंगे, काम धंधे बढ़ेंगे, तो एटलीस्ट नौकरियां भी बढ़ेगी, है ना। और वहीं देखिए पॉलिटिक्स पर एक और बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर वार करते हुए कहा कि दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर सत्ता का घर चला रहे हैं प्रधानमंत्री। वैसे PM मोदी ने देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा से भी आशीर्वाद लिया अपने नए कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही। और वहीं दोस्तों अब मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद लोकसभा स्पीकर पर भी अपडेट आ रहा कि ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं। हालांकि इस पद के लिए एक और महिला नाम की चर्चा भी हो रही है। पुरंदेश्वरी इनका नाम है। ये आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष हैं और चंद्रबाबू की पत्नी की बहन भी है। इंडिया गठबंधन का कहना कि हम TDP कैंडिडेट का समर्थन करेंगे लोकसभा स्पीकर के लिए। और खबर है कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अब चुनाव जीतने पर 18 जून को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश काशी का दौरा करेंगे और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे। वैसे इस बार दोस्तों भाजपा ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय समेत टॉप 10 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। सहयोगी में TDP को एविएशन मंत्रालय दिया, JDU को डेयरी और JDS को हैवी इंडस्ट्रीज देकर साधा है। हालांकि मोदी कैबिनेट में कुछ सांसदों को मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से वो नाराज भी नजर आए, कुछ ने खुली चुनौती भी दी है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर आ रही कि 10 दिन बाद दुनिया का 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने लोगों को एक खास संदेश भी दिया है। हर साल आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इस बार भी आने ही वाला है। इस मौके पर PM ने कहा कि योग ने सीमाएं पार लोगों को एकजुट किया, क्योंकि आज दुनिया के कई देशों में इस दिन एक साथ लोग योगा करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के 10वें संस्करण का उत्सव मनाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। एयरटेल यूजर्स के लिए खुशखबरी है। 395 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में अब आपको 56 दिनों की जगह 70 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, यानी ये प्लान अब आपका जियो से भी सस्ता होगा। और बड़ी खबर आ रही, नहीं रद्द होगी नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर NTA से जवाब मांगा है। आपको पता होगा पिछले कई दिनों से हमारे देश के युवा स्टूडेंट नीट एग्जाम में हुई धांधली का विरोध कर रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची है और इस पर हमें जवाब देना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA को एक नोटिस भी जारी किया और इस पर जवाब भी मांगा है।
वैसे नीट परीक्षा मुद्दे पर सुप्रिया सुले ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस मामले की SIT से जांच कराई जाए। देखते हैं, फिलहाल तो सरकार चुप्पी साधे हुई है, आगे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक कृपया ध्यान दें, अगले महीने की 1 जुलाई से ही ICICI के क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के चार्जेस बढ़ जाएंगे। एक तो बैंक ने क्रेडिट कार्ड से कैश निकासी की सीमा 20% से 40% तक निर्धारित की है, यानी कि अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो आप 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक कैश निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा 1 जुलाई से जो काफी चार्जेस बढ़ जाएंगे, किन किन सर्विस के चार्ज में बढ़ोतरी होगी, ये डिटेल थोड़ी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि एक को बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, अमरावती ही होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM जगन रेड्डी सरकार का फैसला पलटते हुए अब चंद्रबाबू नायडू ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू NDA विधायक दल के नेता चुने गए और आंध्र प्रदेश गवर्नर से मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, है ना। और वैसे CM की बात हो रही तो आपको बता दूं, उड़ीसा में भी मोहन चरण मांझी होंगे उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है, मोहन मांझी तो CM बनेंगे और इनके अलावा प्रभाती परिदा और KV सिंह देव डिप्टी CM बनेंगे उड़ीसा में, है ना। चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले महीने मई में पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स में 4% तक की बढ़ोतरी हुई, लगभग 3.5 लाख यूनिट्स रही बिक्री के मामले में। 2 व्हीलर्स भी 10% बढ़कर 16 लाख से भी ज्यादा की बिक्री हुई 2 व्हीलर्स में। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, आईफोन से अब सिर्फ एक टैप में आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे और आईफोन में अब आपको कॉल रिकॉर्डिंग, कस्टमाइज होम स्क्रीन जैसे और कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। सैटेलाइट के जरिए SMS भेज सकेंगे और सबसे चहेता फीचर जो आईफोन में आपको मिलने वाला है वो है दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग का। अब जब आप फोन कर रहे होंगे तब ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड दिस कॉल का। हालांकि ये अपडेट आईफोन iOS 18 के बाद मिलेगा आपको। जल्द ही कंपनी की तरफ से ये iOS सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन रोल आउट किया जाएगा। और इसके अलावा भी सैटेलाइट SMS, बैटरी चार्जिंग लिमिट, ऐप कलर चेंज, ऐप लॉक जैसे कई डिफॉल्ट फीचर अब आपको आईफोन में मिलने वाले हैं। और कंपनी अपने गेस्चर सेंसर को भी अपडेट करने जा रही है, जिसके बाद अब केवल आंखों के इशारे से भी आप अपने आईफोन, आईपैड वगैरह को कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि ये जो दोस्तों iOS 18 का वर्जन आएगा ना, ये आईफोन 10 या इससे बिलो वाले मॉडल के लिए रोल आउट नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, जैसे को तैसा, चीन को उसी भाषा में जवाब देगा भारत, बदले जाएंगे तिब्बत के 30 स्थानों के नाम। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश समेत भारत के कई जगहों के नाम बदलने का दावा किया था। तो अब रिपोर्ट सामने आ रही है, जैसे को तैसा, तिब्बत के भी 30 जगहों के नाम भारत बदलेगा। भारत इसके लिए नया मैप भी जारी करेगा। चीन ने पिछले 7 साल में 4 बार अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदले हैं और ये बात की घोषणा खुद हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पदभार संभालते ही की है। चीन के खिलाफ सख्त बड़ा कदम उठाया जाएगा। और वहीं देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता राजनेताओं से अपील की है कि आप अब सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटाएं। लालू यादव ने कहा था कि मोदी का परिवार नहीं है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने ये कैंपेन भी चलाया था, आपको पता होगा। कई सारे बड़े बड़े नेता, राजनेता, गृह मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया, खास करके ट्विटर हैंडल में नाम के पीछे मोदी का परिवार लिखा था, है ना। तो अब PM मोदी ने कहा कि आप सभी मोदी का परिवार नाम हटा दें। प्रधानमंत्री बोले कि हमारा रिश्ता फिर भी अटूट रहेगा। चलिए अगली खबर आ रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को लौटाएगी 500 साल पुरानी मूर्ति। 16वीं सदी में तमिलनाडु के मंदिर से ये चोरी हुई थी। इसको देखने के 1800 रुपए देने पड़ते हैं। अभी ये वहाँ म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन जल्दी इसे वापस भारत लाया जाएगा। चलिए खबर देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेना प्रमुख। 30 जून को रिटायर होने जा रहे हैं मनोज पांडे की ये जगह लेंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम है, जो कि अब हमारे नए आर्मी चीफ होंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो एक श्रद्धालु की बस पर आतंकी हमला हुआ था, तो पुलिस ने अब उस आतंकी का एक स्केच जारी किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसकी सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के 86 जिले में एक बस में जो हमला हुआ था, 10 से ज्यादा लोगों की, श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। हालांकि उस हमले का एक चश्मदीद बोला कि बस खाई में गिर गई इसलिए हम जिंदा हैं, वरना अगर बस सड़क पर दौड़ती तो आतंकी सबको मार देते हैं। हालांकि राजस्थान के जो 4 लोगों की जान गई, इसमें उनके परिवारों को प्रशासन ने 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की सहमति दे दी है और संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। जयपुर में लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद राजस्थान की सरकार के साथ ये सहमति बनी। और वहीं देखिए, एक और बड़ी दुर्घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में हो गई। 11 घंटे तक धधकी पीथमपुर पाइप फैक्ट्री। प्लास्टिक पाइप से भड़की थी लपटें। 20 से ज्यादा दमकलों ने आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की जान नहीं गई, वरना हादसा कितना गंभीर था ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, हमारे नागरिकों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करें। युद्ध में 2 भारतीयों की मौत के बाद अब भारत ने मॉस्को सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। विदेश मंत्रालय और मॉस्को में भारतीय दूतावास ने रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी के लिए नई दिल्ली से रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को दृढ़ता से उठाया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, बीमा पॉलिसी वालों के लिए राहत की बात है। अब डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होने पर भी बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। इरडा की तरफ से इस तरह का एक और मास्टर सर्कुलर जारी किया है, क्योंकि कई बार कंपनियां ये बहाना बना देती कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ये फॉर्मेलिटी चाहिए फलाना ढिमका, है ना। तो अब बीमा कंपनियां ये बहाना नहीं बना पाएगी।
जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, सेबी ने शुरू किया सर्टिफिकेशन एग्जाम, निवेशक निवेश और बाजार की अपनी समझ को फ्री में कर सकेंगे टेस्ट। और निवेशकों के लिए एक और खबर है कि ओला इलेक्ट्रिक को भी 7,250 करोड़ रुपए के आईपीओ की सेबी से मंजूरी मिल चुकी है और ये भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी भी होगी ओला इलेक्ट्रिक। आना तो जल्द ही ओला का आईपीओ आने वाला है, डेट वगैरह डिक्लेयर होने पर मैं आपको बता दूंगा। और वैसे आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते तो सावधान रहे, क्योंकि आए दिन शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी की खबरें आती रहती है। मैं आपको बताता भी हूँ, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए लगभग 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है 4 अलग अलग मामलों में। अच्छा, एक और बैंकिंग फ्रॉड पर बड़ी खबर आ रही कर्नाटक राज्य से। देखिए 15 फेक बैंक अकाउंट, फर्जी साइन और 94 करोड़ रुपए गायब। इसमें बैंक अधिकारी से लेकर सरकारी बाबू तक शामिल हैं और बैंक अधिकारी ने तो इसके बाद ये कदम भी उठा लिया है और भी इस स्कैम के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, नए रक्षा मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया और कहा कि सीमा पार आतंकवाद का समाधान जरूरी है, वरना फिर हम सख्त कदम उठाएंगे। एक और अच्छी खबर आ रही है, मोदी 3.0 में रेलवे का कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट करने का भी प्लान बना लिया है। नई वंदे भारत ट्रेन अमृत भारत से लेकर ट्रेनों के वेटिंग टाइम को घटाने पर फोकस रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये प्लान भी साझा किया है। ये देख सकते हैं आप रेलवे का अगले 100 दिन का एजेंडा क्या है। और खबर आ रही दोस्तों, बकरीद से पहले बाजार में प्याज की डिमांड बढ़ी तो कई जगहों पर कीमतें भी 50% तक बढ़ गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्याज के दाम में 12 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला है। और बड़ी खबर देखिए, साल 2025 में होगा सबसे बड़ा मार्केट क्रैश। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा कि 92% तक नीचे चला जाएगा बाजार। ये वाकई में बड़ी हैरान करने वाली खबर है। एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट का ये दावा है कि अगले साल दुनिया 2008 से भी बड़ा मार्केट क्रैश देख सकती है। अभी लास्ट टाइम आपको पता होगा साल 2008 में सबसे बड़ा मार्केट डाउनफॉल आया था। उन्होंने कहा कि ये बबल 14 साल से चला आ रहा है, जबकि आमतौर पर ये 5-6 साल में फूट जाते हैं। उनका तो ये मानना है कि साल 2007-8 से भी बुरा हाल होगा मार्केट का और ये दुनिया भर में होगा, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि ग्लोबल मार्केट डिवैल्यूएशन देखी जाएगी। देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, भगवान ना करे ऐसा हो। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 28 लाख वर्ग फुट में बनेगा देश का सबसे बड़ा मॉल और वो भी एयरपोर्ट पर। एक साथ 8,000 गाड़ियों की पार्किंग होगी इस मॉल में, जहाँ लार्जेस्ट मॉल इन आवर इंडिया बनने जा रहा है। अभी वर्तमान में जो हमारे देश में सबसे बड़ा मॉल है उससे भी 7 लाख वर्ग फुट ज्यादा बड़ा मॉल होगा ये, और इसके बनने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। प्लान है कि इसे साल 2027 तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। अब आप भी क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि ये कहाँ बन रहा है। अना तो आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉल दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरो सिटी के साथ बनाया जा रहा है। और वहीं देखिए, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि 54,858 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल तो बिछ चुका है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समेत कुछ और बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें इस साल दिसंबर 2024 तक पूरा करना है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अब प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने नया प्लान बनाया है। सड़कों पर दौड़ेगी 5,000 एडवांस इलेक्ट्रिक बसें। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों की जगह इन बसों को रिप्लेस किया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वैसे आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के बाद अब सीएम योगी ने जो ये पहली कैबिनेट बैठक की, इसमें टोटल 41 बड़े फैसले लिए। देखिए, एक तो यूपी में अब शिक्षकों की मनमानी पर भी विराम लगेगा, परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाएगी। और वहीं सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों को भी तोहफा दिया, रिटायर होने के बाद भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। जी हाँ, प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है। इसके साथ ही योगी सरकार ने नई तबादला नीति यानी कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। यूपी में अब 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। चुनाव बाद हुई इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हित में भी काफी अच्छे फैसले लिए हैं। मैंने आपको इन सब के बारे में कल ही डिटेल जानकारी डीएलएस न्यूज पर बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसके साथ ही एक और फैसला, आईआईटी कानपुर में बनेगा 500 बेड का अस्पताल। मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी में भी शोध कार्य स्थापित होंगे। वहीं यूपी में बदले जाएंगे प्रदेश के 5 राज्य विश्वविद्यालयों के नाम भी। इन विश्वविद्यालयों में राज्य शब्द को हटाया जा सकेगा, ये इजाजत दे दी है। और भी योगी कैबिनेट से 5 अहम प्रस्तावों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये स्पेशल अपडेट है। और वैसे दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ और अलग अलग राज्य सरकारों के फैसले भी देख लीजिए फटाफट से। देखिए, पहले कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और इतने प्रतिशत तक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शपथ लेने के दूसरे ही दिन ये बड़ा तोहफा दिया है। और इस फैसले के तहत सिक्किम राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। कल ही आपको पता होगा, प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने थे। 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, मैंने आपको अपडेट बताया था ना। अच्छा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के अलावा अब देखिए आप, पश्चिम बंगाल में भी राज्य कर्मचारियों को मई के बजाय अप्रैल से ही बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने घोषणा कर दी है, यहाँ भी 4% डीए बढ़ाया जाएगा। और ये बढ़ोतरी भी 1 अप्रैल 2024 से ही लागू मानी जाएगी, है ना। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में अब जो डीए पहले 10% था वो बढ़कर अब 14% हो गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अब अनुबंध सेवा काल की होगी गिनती। पुरानी पेंशन योजना की व्यवस्था को लेकर हिमाचल सरकार का कहना कि अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं हुई हो, उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिल पाएगा, यानी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। तो ये हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस
बाबत। वही दोस्तों हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मियों और पेंशनरों को भी महंगाई भत्ते की किस्त जारी हो चुकी है। अभी चुनाव खत्म होने के बाद कई राज्य सरकारें अपने अपने सरकारी कर्मचारियों को भी ये तोहफे दे रही है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी घोषणा की थी कि राज्य के 50,000 पुलिस कर्मियों को मोबाइल भत्ता भी मिलेगा, मतलब मोबाइल खर्च के लिए भी अलाउंस मिलेगा। अलग अलग रैंक के हिसाब से ये मोबाइल रिचार्ज भत्ता इंटरनेट चलाने वगैरह के लिए मिलेगा। मैंने आपको बताया था जानकारी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। चार धाम तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा को खत्म कर दिया है। हालांकि अभी भी दूसरे धाम पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन इन दो जगहों पर अब रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली सरकारी योजनाएं, नए नियम, बड़े फैसले, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्री मानसून बारिश शुरू हुई। आज भी 35 जिलों में अलर्ट है। गुजरात में 13 जून तक पहुंचेगा मानसून। बिहार में एक्सट्रीम हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी अगले 6 दिन उगलेगा सूरज, मतलब तापमान और 45 डिग्री तक जा सकता है, ये चेतावनी है मौसम विभाग की। और उत्तर प्रदेश में 10 दिन बाद आएगा मानसून। फिलहाल ये मानसून बंगाल बिहार बॉर्डर पर रुका हुआ है। पूर्वांचल से होगी मानसून की एंट्री। यूपी में 20 जून के लगभग मानसून आ जाएगा। वैसे तब तक तो उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है, तो जरा सावधान रहिएगा। 13 से 16 जून तक भीषण गर्मी पड़ने के आसार रहेंगे यूपी में। अच्छा, बिहार में देखिए 14 जिलों में एक्सट्रीम हीट वेव की चेतावनी। 7 जिलों में आज बारिश की भी संभावना है। 15 जून के बाद बिहार वासियों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में प्री मानसून बारिश की एक्टिविटी देखिए। धार में बारिश हुई। रतलाम, झाबुआ समेत कई जिलों में आंधी का भी अलर्ट है। 17 जून तक MP में मानसून आ सकता है। और राजस्थान में भी प्री मानसून बारिश शुरू हो गई। कुछ जिलों में ओले वगैरह भी गिरे, मैंने आपको बताया, है ना। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए रायपुर समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। कवर्धा में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। हरियाणा में भी आज से 4 दिनों तक लू का दौर जारी रहेगा। 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। झारखंड में देखिए गढ़वा, पलामू में ऑरेंज, तो लातेहार में, हजारीबाग में येलो अलर्ट है। 15 जून के बाद झारखंड में मानसून की एंट्री होगी। और उत्तराखंड में देखिए बद्रीनाथ हाईवे पर फिर बड़ी टेंशन। जोशीमठ में भू धसाव के बाद अब सड़कों पर भी गड्ढे देखे जा रहे हैं अपने आप ही। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, है ना। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें आज के सोना चांदी के भाव पर। तो देखिए आप, 150 रुपए बढ़कर 71,840 प्रति 10 ग्राम तो सोना पहुंच चुका है। और चांदी में 1200 रुपए की अच्छी गिरावट देखी गई। और अभी चांदी का रेट 90,500 रुपए प्रति किलो चल रहा है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए गंगोत्री हाईवे पर भी एक बस खाई में गिर गई। अब तक 15 लोगों को बचाया गया। टोटल 26 लोग इस घटना में घायल हो गए। एक महिला यात्री की जान भी चली गई। 20 फुट गहरी खाई में गिरी थी ये श्रद्धालुओं से भरी बस। और खबर है राहुल गांधी आज वायनाड जाएंगे, यहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वही देखिए दोस्तों मार्केट से कुछ अपडेट। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हेरफेर रोकने के लिए सेबी सख्त हुई। नियम कड़े करने की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि FNO के जरिए आजकल कई तरह की धोखाधड़ी भी हो रही है। वैसे स्टॉक मार्केट का हाल देखिए, सेंसेक्स 32 अंक नीचे 76,457 पर बंद हुआ। रियलिटी और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। वोडाफोन आइडिया को 14,000 करोड़ के लिए लोन अप्रूवल मिल चुका है। SBI कंसोर्टियम ने दी मंजूरी। फंड का यूज 5G सर्विस शुरू करने के लिए करेगी VI कंपनी। इंडिगो के प्रमोटर राहुल भाटिया ने अपनी 2% हिस्सेदारी बेची। उसके बाद शेयरों में भी 4% तक की गिरावट देखी गई। निवेशकों के लिए एक और अपडेट है। लेट रेवेन्यूज का IPO पहले ही दिन 5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। इसमें आप 12 जून तक निवेश कर सकते हैं। और हेरिटेज फूड्स के शेयर में भी 5% की गिरावट हुई। ये कंपनी में चंद्रबाबू नायडू परिवार की 35% हिस्सेदारी है। अडानी डिफेंस और UAE के एज ग्रुप ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक समझौता किया है। गौतम अडानी भी इस दौरान मौजूद रहे और अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। और खबर है मार्च तिमाही में माइक्रो लोन में 27% तक की बढ़ोतरी हुई और तनाव का स्तर भी बढ़ा। ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। वही देखिए BPCL कंपनी लगाएगी नई रिफाइनरी और गेल भी नई एथेनॉल क्रेकर यूनिट लगाने की तैयारी कर रही है, तो इनके भी स्टॉक पर आप नजर रखें। जीरोधा ने दावा किया कि उनके प्लेटफॉर्म के निवेशकों ने 4 साल में 50,000 करोड़ की कमाई की है। ये एक ब्रोकरेज फर्म है जीरोधा। और वहीं देखिए दोस्तों एक और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है हमारे भारत में। जो आजकल ग्राहकों की आदत बिगड़ रही है, ऑनलाइन ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, इस वजह से छोटे दुकानदारों पर गंभीर असर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बोतल दूध भी लोग बाग मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। खास करके दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ब्लिंकिट वगैरह और 10 मिनट डिलीवरी सर्विस ये दुकानदारों का धंधा खा रही है। बताया जा रहा है कि क्विक ग्रोसरी एप्स की भेंट ना चढ़ जाए कहीं छोटे दुकानदार। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, अगले 100 साल में AI बन सकता है विनाश का हथियार। हालिया ताजा वैज्ञानिकों की रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। आपने कई सारी मूवीज वगैरह में देखा होगा, रोबोट 2 वगैरह में, कि किस तरह से AI रोबोट जो है ना अपने आप की कॉपी बनाने लगता है और फिर लोगों के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। तो जहाँ टेक्नोलॉजी के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग से बड़े खतरे भी पैदा हो सकते हैं। हाल ही में एक पुस्तक पब्लिक
व्यक्त की गई एआई अनएक्सपेक्टेबल, और इसी बुक में बड़े चौंकाने वाले तथ्य पेश किए गए एआई को लेकर। हाँ ना, तो ह्यूमन को पहले ही सतर्क रहना होगा। चलिए अगली खबर देखिए। अब गाड़ी का बीमा नहीं तो जेल भी हो सकती है, सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल न्यू मोटर व्हीकल रूल एक्ट जो है ना, उसके मुताबिक थर्ड पार्टी बीमा के बिना गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध तो है ही। पहले तो सिर्फ जुर्माना लगता था, अब जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है, और इसीलिए गाड़ी का बीमा करवा के जरूर रखें। चलिए अगली खबर आ रही है। 19 जून नहीं बल्कि अब 15 जुलाई तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी क्लस्टर बसें। हाई कोर्ट ने बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में चारों धामों के बाद अब नैना मंदिर में भी रील बनाने पर प्रतिबंध लग चुका है, और कपड़ों को लेकर भी निर्देश जारी हुए कि मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। वही देखिए झारखंड में जो जिन मंत्री के पीए वगैरह के घर से नोटों के पहाड़ निकले थे ना, अब जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा भी दे दिया। अभी चुनावी माहौल के बीच आपको पता होगा ये भ्रष्टाचार सामने आया था। और खबर है राजस्थान में गहलोत सरकार में जारी 9 लाख पट्टों का रिव्यू किया जाएगा। यूडीएच मंत्री बोले कि गड़बड़ी की शिकायतें मिली है, अब सुनो पर एक्शन होगा और निगमों का सीमांकन भी फिर से किया जाएगा। राजस्थान में एक और नया नियम भी लागू हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों को दवाइयों की होगी होम डिलीवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने पायलट बेसिस पर इस अभियान को शुरू करने के निर्देश दिए और एक ही दिन में 4 समीक्षा बैठकें भी ली। बैठक में ये भी कहा कि किसानों को दिन में भी बिजली देना सुनिश्चित करे बिजली कंपनियां। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान में डॉक्टर्स को भी मिलेगा बोनस, उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। हालांकि इसके लिए एक शर्त रखी है कि जयपुर जैसे शहर छोड़कर पिछड़े जिलों में डॉक्टरों को जाना पड़ेगा, और इस नई ट्रांसफर पॉलिसी से डॉक्टरों में नाराजगी भी बढ़ी है। चलिए महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है। रसोई में घुसी महंगाई, अब और दाल फ्राई वगैरह महंगी होगी, पूरी पराठा का रेट भी बढ़ गया है। अभी इससे पहले भी मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि शाकाहारी खाने की थाली महंगी हुई है ना। और अब एक खबर आ रही है कि भारत अपनी कुल खपत का 60% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है। प्याज वगैरह भी महंगे हो रहे हैं, टमाटर आलू वगैरह के भाव भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। दूध की रेटें भी हाल ही में कितनी ज्यादा बढ़ी, तो ये सब चीजें आपके रसोई का खर्चा तो जाहिर से बात है बढ़ाने ही वाली है। चलिए अगली खबर देखिए। एसबीआई के बोर्ड ने फंड जुटाने की भी मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2025 में 25,000 करोड़ जुटाएगा बैंक। जनवरी में एसबीआई ने 5,000 करोड़ जुटाए थे। और कुछ बड़ी चौंकाने वाली साइंस की रिसर्च देखिए दोस्तों। दुनिया भर में जहरीली हवा से पिछले 40 साल में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, मतलब प्रदूषण की वजह से। और चिंता की बात तो ये है कि सबसे बुरा हाल भारत और चीन में ही है। देखिए रिपोर्ट, चीन और भारत में वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें हुई। आंकड़ों की बात करें तो 1980 से लेकर 2020 के बीच इंसानी गतिविधियों से हुए उत्सर्जन और जंगलों की आग से बड़े प्रदूषण के चलते 13.5 करोड़ लोगों की अकाल मौत हुई है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं पोल्यूशन कितना ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, आपकी सेहत को भी चुस्त तंदुरुस्त रखने का एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में शोध में पता चला है कि लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं आशावादी लोग। आशावादी यानी होपफुल, समझ रहे हो, मतलब जो लोग मान लेते हैं यार जो होगा अच्छा होगा। लिटरली वैज्ञानिकों ने प्रूव किया कि ये मान लेने भर से जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग बहुत ज्यादा लंबे जीते हैं। अच्छा, फालतू का स्ट्रेस, तनाव, लोड, टेंशन ले भी लोगे ना तो उससे प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं हो जाएगी ना, तो फिर टेंशन किस बात की, मस्त रहो, चिल करो आराम से। और दोस्तों हार्ट अटैक को लेकर भी कुछ बड़ी रिसर्च आ रही कि ये 8 बड़े कारण है कम उम्र में हार्ट अटैक आने के, जिनके पीछे प्रमुख है स्मोकिंग, फास्ट फूड ज्यादा खाना, मोटापा बढ़ जाना। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में जरूर ये बदलाव करें, क्योंकि आजकल तो काफी युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा। चलिए खबर है, दिल्ली के कई हिस्सों में 3 घंटे तक बिजली गुल हुई। तो अब दिल्ली की मंत्री आतिशी बोले कि नेशनल पावर ग्रिड फेल हुआ और इस संबंध में वो पावर मिनिस्ट्री से भी बातचीत करेगी। कुछ पॉलिटिक्स के जुड़े अपडेट देखिए। आम आदमी पार्टी सांसद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एनडीए के सहयोगियों को तो झुंझुना मिला, मतलब मंत्री पद का बंटवारा सही से नहीं हुआ, इनका ये कहना। इधर राहुल गांधी यूपी पहुंचे, बोले कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से भी चुनाव लड़ती ना तो मोदी हार जाते हैं। पीएम काशी से जान बचा कर निकले, अयोध्या भी हार गए। राहुल ने कहा कि कथनी और करनी के बीच के अंतर को नरेंद्र मोदी कहते हैं। वंशवादी राजनीति पर राहुल गांधी ने भाजपा पर तंज भी कसा। और मोदी कैबिनेट में ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि वीआईपी सुरक्षा में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय एनएसजी और आईटीबीपी पर कुछ बड़ा फैसला ले सकता है। खबर है, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग पद से मंत्री जितिन प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब ये केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। और वहीं देखिए अयोध्या की हार पर साधु संत बोले कि लल्लू को बदलते तो जीतते हैं, जातियों में फंसकर लोग राम को भूले। इंडी ने आरक्षण खत्म करने का भ्रम भी फैलाया। छत्तीसगढ़ में देखिए तोखन साहू आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री बने। मोदी मंत्रिमंडल में हुआ विभागों का बंटवारा। वही खबर है कि राजस्थान विधानसभा संग्रहालय को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्लब का भी जल्द ही शीघ्र शुभारंभ किया जाएगा। खबर है, मुंबई एयरपोर्ट पर अब आपको और बेहतर पैसेंजर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, क्योंकि एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर, एप्पल कंपनी ने ओपन एआई के साथ हाथ मिलाया। तो अब एलन मस्क ने धमकी देते हुए कहा कि मेरी कंपनी में एप्पल के सारे स्मार्टफोन प्रोडक्ट बैन करेंगे, क्योंकि एलन मस्क का ये मानना है कि ओपन एआई यानी चैट जीपीटी के साथ जो एप्पल ने पार्टनरशिप की है ना, इससे उनके पर्सनल डेटा अब सेफ नहीं रहेंगे। तो वो बोले कि ऑफिस में हम एप्पल के प्रोडक्ट को बैन करेंगे। और वैसे एप्पल के इस ऐलान के बाद एलन ने एक जबरदस्त मीम भी शेयर किया। ये मीम आप देख सकते हैं कि किस तरह से एप्पल इंटेलिजेंस वर्क करेगा और किस तरह से आपके डेटा ओपन एआई और आईफोन दोनों मिल करके सक करेंगे।
देखेंगे। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बवाल मच गया, पत्थरबाजी और आगजनी के बाद धारा 144 लागू हुई, सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। ये पूरा मुद्दा क्या मैंने आपको बताया था कल, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी दुर्घटना की खबर। यमन के समुद्र में नाव डूबी, 49 लोगों की जान चली गई, 140 अभी भी लापता है, 71 को बचाया गया, टोटल 260 यात्री सवार थे। एक और दुर्घटना जो कल एक विमान रडार से गायब हो गया था ना, जिसका पता नहीं चल रहा था, तो उसमें देखिए मलावी के उपराष्ट्रपति का भी प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट था ये, 10 जून को रडार से गायब हुआ था। अगले दिन मलबा मिला और सभी के सभी 9 सवार मारे गए, जिसमें मलावी देश के उपराष्ट्रपति भी शामिल थे। चलिए खबर है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अब कुछ और सोलर स्टॉर्म की तस्वीरें जारी की हैं। कल भी मैंने आपको एक तस्वीर बताई थी, और अब देखिए आदित्य L1 के रिमोट सेंसिंग पेलोड ने कैप्चर किया सोलर स्टॉर्म यानी कि सौर तूफान, और ये अलग अलग स्पेक्ट्रम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नए सिरे से होगा परिसीमन, 70 से कम वार्ड वाले निकायों की सीमा भी बदलेगी, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। पंजाब में किसानों को बिना रुकावट 8 घंटे मिलेगी बिजली, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। चंडीगढ़ में सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन होंगे दाखिले, 11 सरकारी प्राइवेट कॉलेजों में 13 जून से प्रक्रिया शुरू होगी, 1 जुलाई को आवेदन जमा होंगे। मध्य प्रदेश में पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा 13 जून से शुरू होगी, डॉक्टर मोहन यादव करेंगे फ्लैग ऑफ। और एमपी में स्वास्थ्य विभाग में भी होगी 46,491 नए पदों पर भर्ती, डॉक्टर्स के प्रमोशन वाले 607 पद सीधे भरे जाएंगे। कैबिनेट में किसानों के लिए भी अहम फैसले लेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। एमपी में इसी महीने 16 जून से उज्जैन से भी हवाई यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के लिए हवाई टैक्सी की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में 13 जून तक होगा किसानों का पंजीयन, मूंग और उड़द की खरीदी के लिए दूसरी बार बढ़ाया गया समय। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभाला और कहा कि विकसित भारत के लिए लगातार काम करेंगे। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए देश भर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है। यूजीसी का ये बड़ा फैसला है, अब आपका समय बचेगा और नौकरियां रोजगार भी जल्दी मिल पाएगी। दरअसल अब हमारे देश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन हो पाएंगे। यूजीसी की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। मैंने आपको इस बारे में ज्यादा डिटेल कल ही बताई थी। अब जुलाई के बाद जनवरी में भी एडमिशन मिल पाएंगे। 2 सेशन में साल में, मतलब स्कूलों में, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होंगे, है ना। यूजीसी की बाई एनुअल एडमिशन पॉलिसी के बारे में ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को अलर्ट किया, सिलेबस और सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए ऑनलाइन पोर्टल से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इससे जुड़े कई सारे स्कैम भी हो रहे हैं आजकल, तो बी अलर्ट, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब बंक नहीं मार पाएंगे गुरुजी, मोबाइल से बनेगी हाजिरी, स्कूल के पास ही ई शिक्षा कोर्स ऐप काम करेगा। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया प्लान बनाया जा रहा है टीचर्स पर शिकंजा कसने के लिए। वैसे बिहार के स्कूलों में भी एक बदलाव होगा, अब नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन भी, विद्यार्थियों के अनुपात में होगी टीचर्स की संख्या भी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 पास शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग एक और बड़ा फैसला भी लेने जा रहा है, सेवा समाप्त की जाएगी इन टीचर्स की। डिटेल इस बारे में देख सकते हैं आप। सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है दोस्तों। बीएसएफ ने सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल समेत 1526 पदों पर वैकेंसी निकाली है और 9 जून से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। 8 जुलाई लास्ट तारीख है। SSC CGL संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्यमी मित्र पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन शुरू हुए, 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लीजिए दोस्तों। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी मंदिर में देखिए 100 ग्राम के 15 गोल्ड बिस्किट चढ़ाए, मतलब इतना डोनेशन आता है पूछो मत। भंडार से निकले 17 करोड़ रुपए, देख सकते हैं आप नोटों की गड्डियों का ढेर भी। बॉलीवुड से खबर है, मिर्जापुर 3 का टीजर रिलीज हुआ। इस बार काफी अग्रेसिव देखने को मिलेगी आपको मिर्जापुर की पार्ट 3। और खबर है, यूपी लखनऊ में बड़ा मंगल पर भंडारे का आयोजन हुआ, 5000 से ज्यादा भंडारे हुए शहर भर में। और अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बेटा भी दोषी पाया गया ड्रग और अवैध हथियार के मामले में। और खबर है, चीन के पास 2035 तक होंगे 1000 J-20 लड़ाकू विमान भी, भारत का AMCA क्या कर पाएगा मुकाबला।